चांद और रोशनी की प्रेम कहानी। परिचय। ये कहानी है रोशनी की, जो एक छोटे से शहर की चुलबुली और सपनों से भरी लड़की थी, और चांद की, जो मुंबई में रहने वाला एक गंभीर पर दिल से नेक और कामयाब वास्तुकार आर्किटेक्ट था। दोनों की दुनिया अलग थीं, पर नियति ने उन्हें मिलाने का फैसला कर लिया था। एक पहली मुलाकात। तारों भरी शाम। रोशनी अपने दादा दादी के गांव में गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। गांव में एक पुराना जर्जर हवेली था, जिसे सरकार हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करना चाहती थी। इसी हवेली को उसके मूल रूप में लाने का ठेका चांद की कंपनी को मिला था। एक शाम रोशनी गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी डायरी में कविताएं लिख रही थी। तभी वहां चांद आया, जो हवेली के डिजाइन पर काम करने के बाद थोड़ी ताजी हवा लेने आया था। चांद ने दूर से रोशनी को देखा। उसने पहली बार किसी को इतनी एकाग्रता से लिखते देखा था। गलती से उसके हाथ से उसकी स्केचबुक गिर गई। रोशनी ने आवाज सुनकर ऊपर देखा। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? रोशनी ने मीठी आवाज में पूछा। चांद, जो आमतौर पर कम बात करता था, पहली बार किसी अजनबी लड़की की आवाज पर मुस्कुराया। हाँ, शुक्रिया। मेरी स्केचबुक गिर गई थी। जैसे ही रोशनी ने स्केचबुक उठाई, उसकी नजर चांद के डिजाइन पर पड़ी। वाह, ये हवेली का डिजाइन है। कितना खूबसूरत। आपने पुरानी नक्काशी को बिल्कुल नहीं बदला। चांद हैरान था। शहर के लोग अक्सर उसके काम को नजरअंदाज करते थे, पर इस गांव की लड़की ने पहली नजर में उसकी मेहनत को पहचान लिया। तुम वास्तुकला, आर्किटेक्चर समझती हो? उसने पूछा। नहीं, बस मुझे पुरानी चीजों से प्यार है। और कला से, रोशनी ने शर्माते हुए कहा। उस रात उन्होंने चांदनी में घंटों बातें की। रोशनी की हंसी और मासूमियत ने चांद की खामोश जिंदगी में एक नई धुन भर दी। चांद की समझदारी और उसके काम के प्रति जुनून ने रोशनी को गहराई से प्रभावित किया। 2 करीबियां। हर राह एक प्रेम गीत। अगले कुछ हफ्तों तक वे रोज मिलते, कभी हवेली के पास, कभी गांव के तालाब के किनारे। रोशनी चांद को गांव की कहानियां सुनाती, उसे खेतों की ताजी हवा में जीना सिखाती। चांद उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता, उसे बताता कि कैसे एक इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होती, बल्कि एक सपना होती है। एक दिन बारिश हो रही थी। चांद एक टूटे हुए बरामदे में काम कर रहा था। रोशनी उसके लिए चाय लेकर आई। तुम्हें भीगने की क्या जरूरत थी? चांद ने चिंतित होकर कहा। रोशनी ने हंसकर जवाब दिया, बारिश में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। वैसे भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी गर्माहट जरूरी है। उस दिन चांद ने हिम्मत करके रोशनी का हाथ थामा। बिजली सी दौड़ गई दोनों के बीच। चांद ने कहा, रोशनी, तुम मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह आई हो जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, चांद, तुम मेरा वो सपना हो जिसे मैंने हमेशा खुली आंखों से देखा है। 3 इम्तिहान। दूरियों का दर्द। छुट्टियां खत्म हुई और रोशनी को वापस अपने शहर जाना पड़ा। विदाई का पल बहुत मुश्किल था। हमारा रिश्ता कैसे चलेगा चांद? तुम मुंबई में, मैं यहां। रोशनी ने उदास होकर पूछा। चांद ने उसके माथे को चूमा और कहा, हमारे प्यार की नींव ईंट की नहीं, विश्वास की है। दूरी सिर्फ एक परीक्षा है, जो बताती है कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। शुरू में सब ठीक था। रोज लंबी फोन कॉल्स होती, ढेरों मैसेजेस होते। पर धीरे धीरे चांद का काम बहुत बढ़ गया। प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, मीटिंग्स, वो अक्सर थक जाता था और रोशनी को कम वक्त दे पाता था। रोशनी को लगने लगा कि कहीं चांद की दुनिया में वो खो तो नहीं गई। एक दिन एक बड़ी बहस हुई। रोशनी ने फोन पर कहा, तुम्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं है चांद। क्या तुम्हारा करियर ही सब कुछ है? चांद ने तनाव में जवाब दिया, रोशनी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूं। मेरा काम ही मेरी पहचान है। दोनों ने गुस्से में फोन रख दिया। कई हफ्तों तक कोई बात नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को मिस किया, पर अहंकार और दूरी ने उन्हें बांध रखा था। 4 पुनर्मिलन। एक अटूट नींव। चांद को हवेली का काम खत्म करने के लिए आखिरी बार गांव आना पड़ा। उसका मन उदास था। हवेली तो बन गई थी, पर उसका दिल टूटा हुआ था। वो हवेली के उसी बरामदे में अकेला बैठा था, जहां उसने रोशनी को आई लव यू कहा था। तभी उसने एक कागज देखा, जो एक कोने में दबा हुआ था। ये रोशनी की पुरानी डायरी का पन्ना था। उसमें लिखा था, प्रिय चांद, तुम एक इमारत नहीं बनाते, तुम एक घर बनाते हो। और मेरा घर, मेरा ठिकाना तुम्हारे दिल में है। मैं हमेशा तुम्हारी रोशनी बनूंगी। बस तुम कभी अपना चांद होना मत छोड़ना। तुम्हारी रोशनी। चांद की आंखों में पानी आ गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि प्यार काम से बड़ा होता है और रिश्ते को वक्त देना कितना जरूरी है। वो तुरंत रोशनी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। रोशनी ने दरवाजा खोला। सामने चांद को देखकर उसकी आंखें भर आईं। चांद ने प्यार से रोशनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रोशनी, मैंने एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी, पर उसमें तुम्हारे बिना कोई जान नहीं थी। मेरी पहचान मेरा काम नहीं, बल्कि वो प्यार है जो तुम मुझे देती हो। मुझे माफ कर दो। रोशनी ने चांद को कसकर गले लगा लिया। मैं जानती थी तुम लौटोगे। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। 5 अंतः सदा के लिए साथ। कुछ महीनों बाद चांद और रोशनी ने उसी हवेली में जहां उनका प्यार परवान चढ़ा था, शादी कर ली। चांद ने गांव में ही एक छोटा सा ऑफिस खोला ताकि वो अपने काम के साथ साथ रोशनी और गांव की सादगी के करीब रह सके। चांद और रोशनी ने साबित कर दिया कि प्रेम कोई सीमा नहीं देखता, माइनस न दूरी न शहर की दीवारें। यह बस विश्वास, समर्पण और वक्त की मांग करता है। और हर रात गांव के ऊपर जब चांद निकलता तो रोशनी अपनी बालकनी से उसे देखकर मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि वो चांद सिर्फ आसमान का नहीं बल्कि सिर्फ उसका है। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उनकी शादी के बाद की जिंदगी पर एक छोटी सी कविता लिखूं, या आप किसी और तरह की